और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार शाम को 2 धमाकों के बाद देर रात एक और ब्लास्ट हुआ। काबुल एयरपोर्ट के नजदीक तीसरे धमाके की आवाज सुनाई दी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के गेट पर धमाके में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट की पुष्टि की। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए बम धमाके में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों की पुष्टि की। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी विमानों को नाटो की सेना ने अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ने आधिकारिक रूप से दावा किया है कि काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों में उनका ही हाथ है। उनके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल धमाकों की भारत ने भी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आज काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। 2 धमाकों के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए काबुल एयरपोर्ट के पास नहीं जाने के लिए कहा है। पहले धमाके के बाद ही रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। फ्रांस ने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अफगानिस्तान से अपने राजदूतों को वापस बुलाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान के लिए पाकिस्तान के लिए दूसरे घर के जैसा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अफगान में हालात ठीक नहीं है, हम अपनों को निकालने में जुटे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दरार के बीच राहुल गांधी से मिलकर आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी में कभी भी कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला है, बघेल सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला आज लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। जोधपुर के 7 पंचायत समितियों में पहले चरण का मतदान हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। गंगापुर सिटी में 55.36% मतदान हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी होगी जहां तेल शोधन के साथ साथ पेट्रोलियम से उत्पादों के निर्माण के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के एक साथ विकसित होंगे। फीस और बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को सचेत किया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी के बीच केरल ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के मामलों से 58.4% केरल में सामने आए हैं। तो वहीं मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थम सी गई है। पिछले 24 घंटे में महज 3 नए मामले सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतर को घटाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है।
बच्चों में टीकाकरण को लेकर मरुधरा तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को यूपी की रायबरेली सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चाचा पर खुद पर गोली चलाने के आरोप में फंसे थे। श्रीनगर में राजपूताना राइफल में तैनात भरतपुर के राकेश फौजदार की पेट्रोलिंग के दौरान मौत हो गई। शहीद राकेश का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। चूरू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा संगीन मामला सामने आया, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अय्याश और शराबी पति ने अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बारां में एक युवक के साथ मारपीट कर कुछ बदमाशों ने 3,70,000 रुपए लूट लिए। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए बारां अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर के ओसिया तहसील में मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। दो गाड़ियों में टक्कर के बाद कुछ लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। बीकानेर के खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी एक शख्स को गाली देते नजर आए। डूंगरपुर के खातूरात अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल में बेड न मिलने से एक प्रसूता को अस्पताल के बाहर डिलीवरी करना पड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में दो पक्षों के विवाद का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को जेल में बंद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें दो पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद में ओवरटेक करने के विवाद में 2 युवकों ने एक टैक्सी चालक को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है। श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पुलिस ने 5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। बूंदी के दोनाला गांव के पास एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। टोंक के बनेठा इलाके में कुछ बदमाशों ने एक सेल्समैन को निशाना बनाया और मारपीट कर करीब 40,000 रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ में एक बैंक के बाहर से रखी बाइक की डिक्की से चोरों ने 3 लाख रुपए चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। धौलपुर के जाटोली गांव में बेटी के ससुराल गए बाप बेटे पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल बाप बेटे का इलाज जारी है। 3 साल पहले छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 61,500 का जुर्माना भी लगाया। बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा और राशन डीलर प्रकाश चंद को 4,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने सूने मकानों में हो रही चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने एक सरगना को गिरफ्तार किया, अन्य की तलाश जारी है। सीकर की फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस ने सोना चमकाने के बहाने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और सीकर में किराए का मकान लेकर रहते थे। धौलपुर जिले की कंचनपुरा थाना पुलिस ने बुधवार देर शाम को एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर कार्रवाई की। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने बिहार के कुख्यात घोड़ा सन गैंग के शातिर चोर को गिरफ्तार किया। 2 साल पहले मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू में डोडा पोस्त तस्करी मामले में कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है, साथ ही एक आरोपी को बरी भी कर दिया। कोटा में 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना लगाया। जालोर के रानीवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटी ने अपने पिता पर रेप करने के आरोप लगाए हैं। सरहदी बाड़मेर जिले में लगातार अवैध बायोडीजल का गोरखधंधा जारी है। बलोतरा में मेगा हाईवे पर अवैध बायोडीजल पर बालोतरा पुलिस ने कार्रवाई कर 2 बायोडीजल से भरे टैंकर जब्त किए।
करणपुर थाना क्षेत्र के राहीर बनीजरा निवासी एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। गांव के लोगों पर घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए हैं। फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत उत्तम नगर लाला किरोना के ग्रामीणों ने रिन्यू पावर कंपनी की मनमानी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने एसडीएम व एसपी को ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग हनुमानगढ़ ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा में सुने मकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने मकान में गहने लेकर फरार हो गए थे। धौलपुर में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले आरोपी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पीपली अहिरान के भील बस्ती में अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर के गंज थाने में महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर की डीएसटी टीम और सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार सवार 2 लोगों को 68 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। बूंदी जिले के नैनवा में एक प्रेमी युगल के सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब से दोनों लापता हैं, वीडियो के बाद दोनों की तलाश शुरू है। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर की बेटी की कार पर करीब 7 से 8 हथियार से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया, लेकिन बेटी ने हिम्मत जुटाकर कार को भगाकर अपनी जान बचा ली। हमले में कार के आगे का शीशा फूट गया, लेकिन उनकी बेटी बाल बाल बच गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। जोधपुर के सेतरावा थाना इलाके के बोलेरो और पिकअप वैन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। सिरोही रेवदर हाईवे पर ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। सिरोही के स्वरूपगंज कोदरला हाईवे पर 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। कोटपुतली थाना इलाके के पुतली मोड़ के पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर जा घुसा। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। टोंक के निवाई में एक बस ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। टोंक जिले के चोरू कस्बे के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। NH 116 बाईपास घुमाव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद में NH 8 पर बेकाबू ट्रेलर ने कार को अपनी चपेट में लिया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कलिंजरा थाना क्षेत्र के बागीदौरा के निकट पिकअप और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते घर में आग लग गई। हादसे में एक विवाहिता झुलस गई। धौलपुर के निभी के तालाब पर भैंस निकालने के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक 12 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में ऑटो चालकों की ओर से किए जा रहे धरने की बीजेपी ने समर्थन किया है। शहर की टूटी सड़कों को सही कराने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।